आज की बात बताने का मकसद ये है कि टैक्सेस को छोड़ के भी हमने लोगों को बताया कि जब पोजीशन आएगी तो रेट नीचे नहीं जाएंगे बल्कि मज़ीद ऊपर जाएंगे। मैंने बल्कि अक्सर वीडियोस में कहा कि आप लिख के रख लें कि आपने जितने डिप देखे डीएचए के आपने देख लिए, आइंदा आने वाले टाइम पे आपको डीएचए वैली का ये वाला डिप इंजॉय करने के लिए नहीं मिलेगा। अब आपने देख लिया कि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि प्रॉपर्टी सेक्टर को दोबारा से बहाल किया जाए। इसके बाद फर्दर ऑन आने वाले टाइम पे बहुत सारे सरप्राइजेज जो हैं बाकी हैं, और मैं यकीन से बता सकता हूँ कि आप सबको किसी ने भी वो बात नहीं बताई जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आने वाली वीडियोस में विजिट करवाएंगे डोटोचा डैम का भी और उसके साथ साथ सेक्टर रोड का भी। आने वाले टाइम पे आपको कोई चीज़ इस प्राइस में नहीं मिलेगी, और मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, आप लिख के रख लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और पासबान स्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम मौजूद हैं जी डीएचए फेज़ 7 के अंदर, सेक्टर बोगनविला के अंदर। डीएचए ने कुछ दिन पहले डीएचए फेज़ 7 के अंदर 10,000 प्लॉट्स जो हैं उनकी पोजीशन अनाउंस की, जिसमें ज़्यादातर प्लॉट जो हैं वो सेक्टर ब्लूबेल के अंदर थे। लेकिन इसके साथ साथ बोगनविला, ओलियंडर, लिली, डैफोडिल्स और बाकी सेक्टर्स के अंदर भी डिफरेंट जो है नंबर ऑफ प्लॉट्स जो हैं उनको पोजीशन अनाउंस किया गया कि आप आएँ और अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। अगर 1 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको कुछ रिलीफ भी जो डीएचए ने डिटेल में बताया, हमने पिछली वीडियो में बताया आपको क्यों मिलेंगे, पोजीशन चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, मटेरियल जो है सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा। लुबे-लुबाब ये कि डीएचए ये चाह रहा है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो प्लॉट्स जो हैं उनके रेट मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जहाँ तक प्राइजेस की बात है, जब से ये पोजीशन अनाउंस हुई हमने देखा कि 10 से 15 लाख रुपए जो प्लॉट है, टॉप ऑफ लाइन ब्लूबेल का अगर हम बात करते हैं, टॉप ऑफ लाइन जो प्लॉट था वो 10 से 15 लाख रुपए महंगा हो गया। और इसी तरह फर्दर ऑन बाकी जो प्लॉट थे, बोगनविला के थे, मैग्नोलिया के थे, लिली के थे, उनकी प्राइजेज में भी अच्छा खासा 10-12 लाख रुपए का जंप आया। इसी तरह इसका इम्पैक्ट 5 मरला पे भी आया। 5 मरला के बाद नॉन बैलेट की जो फाइल्स हैं वो भी उन्होंने भी अपना हिस्सा जो है वो रिसीव किया, और उनकी प्राइजेज भी जो है वो बेहतर हो गई पहले से ज़्यादा। जब ये प्राइजेस बढ़ना शुरू हुई तो हमने तभी लोगों को बताना शुरू किया कि जी ये प्राइजेस जो हैं ये दोबारा आपको नहीं मिलेंगी। मैंने बल्कि अक्सर वीडियोस में कहा कि आप लिख के रख लें कि आपने जितने डिप देखे डीएचए के आपने देख लिए, आइंदा आने वाले टाइम पे आपको डीएचए वैली का ये वाला डिप इंजॉय करने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। चाहे आप बैलेट फाइल ले रहे हैं, नॉन बैलेट फाइल ले रहे हैं, आपको दोबारा इस प्राइस पर चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन तब भी अक्सर लोगों का ये ख्याल था कि शायद ये इससे भी ज़्यादा नीचे चली जाएंगी, हमें चीज़ें मुफ्त मिल जाएंगी और आने वाले टाइम पे और शायद बुरा टाइम होगा, प्रॉपर्टी शायद पाकिस्तान में वैसे ही ख़त्म हो गई है। तो जनाब ऐसा नहीं है। अब आपने देख लिया कि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि प्रॉपर्टी सेक्टर को दोबारा से बहाल किया जाए, बल्कि जितने टैक्सेस इस गवर्नमेंट ने या इससे पिछली गवर्नमेंट ने लगाए थे, गवर्नमेंट उससे भी पीछे उसको लेके जाना चाह रही है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाले टाइम पे जो टैक्सेस थे उतना पीछे उनको लेके जाना चाह रही हैं, ताकि प्रॉपर्टी को वही बूस्ट मिल सके जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के टाइम पे था। तो खैर एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे और डिटेल आपको बताएंगे कि क्या क्या होने वाला है टैक्सेस के हवाले से। आज की बात बताने का मकसद ये है कि टैक्सेस को छोड़ के भी हमने लोगों को बताया कि जब पोजीशन आएगी तो रेट नीचे नहीं जाएंगे बल्कि मज़ीद ऊपर जाएंगे, क्योंकि पोजीशन के बाद एक बड़ी पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है पोजीशन का किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। ऐसा हो नहीं सकता कि पोजीशन आए और उसकी प्राइजेस नीचे हो जाएं, वो चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो। आप डीएचए की बात कर लें, बहरिया की बात कर लें, ऐसा नहीं होता कि किसी एरिया के अंदर कब्जा मिल जाए और उसकी प्राइजेस नीचे चली जाएँ। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ये अपना वे ऑफ थिंकिंग था, कुछ उनका अपना विजन था। वो ये कहते थे कि यार 10,000 प्लॉट को जब पोजीशन मिलेगा तो शायद प्राइजेस नीचे आ जाएंगी। जनाब बर्फ ये है, पोजीशन तो 10,000 प्लॉट्स को मिला। पहली बात तो समझने की ये थी कि 10,000 प्लॉट तो मार्केट में सेल के लिए नहीं आएंगे। बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं जिन पे लोगों ने घर बनाने हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि यार अच्छी बात है, अब कब्ज़ा मिल गया, अब हम 1 से 2 साल मज़ीद वेट करेंगे। कुछ ये होते हैं, कुछ देखते हैं, बेचते हैं, करते हैं, कर करा के 10 से 15 या 20% प्लॉट होते हैं जो सेल के लिए होते हैं, और वो भी फौरी के फौरी सारे मार्केट में नहीं आते। यही हुआ मैग्नोलिया में पोजीशन जब आई 3 महीने पहले, तब भी हमने देखा 3,000 प्लॉट की पोजीशन मिली, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लॉट्स जो है पोजीशन जिनकी मिली वो मैग्नोलिया में थे, कुछ डैफोडिल में थे, कुछ लिली में थे, कुछ ओलियंडर के अंदर थे, कुछ बोगनविला के अंदर भी थे। सबकी प्राइजेस 10 से 15 लाख रुपए जंप हुई। हमने उससे सबक सीखने के बरक्स हमने ये कहा कि नहीं जी, अब जब 10,000 प्लॉट की पोजीशन आएगी तो रेट नीचे आएंगे। अभी तक भी कुछ लोग यही कह रहे हैं कि प्राइजेस नीचे आएंगी, तो जनाब आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, ये प्राइजेस नीचे नहीं आएंगी। प्राइजेस नीचे ना आने की बहुत सारी वजह हैं। एक वजह तो मैंने आपको बता दी, पोजीशन। दूसरे नंबर पर है डेवलपमेंट। बोगनविला में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 2020-21 में जब प्रॉपर्टी का या डीएचए वैली का, डीएचए फेज़ 7 का बूम था,
तब यहाँ पे प्लॉट की प्राइस थी 65 से 70 लाख रुपए। तब तक वो ऑन ग्राउंड आप उस प्लॉट को नहीं देख सकते थे, मैप नहीं था, सेकंड बैलेट की फाइल थी जो कि बाद में नल एंड वाइड होके उसको डीएचए ने सेकंड टू फोर्थ बैलेट कर दिया, उसके अंदर मजीद 6 लाख रुपए जमा हो गए। अभी की अगर करंट प्राइस की बात करें तो बोगनविला की प्राइस आप सबको पता है कि 5 मिलियन से अंदर अंदर आपको प्लॉट जो है बोगनविला का मिल जाता है। अच्छे से अच्छे प्लॉट की बात कर रहा हूँ, पुरानी प्राइस से अभी भी 15 से 20 लाख रुपए कम है और ये 5 मिलियन तक अब टच हुआ है। इससे अगर हम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 1 महीना पहले जाते हैं तो हमें ये 4 मिलियन की ब्रैकेट में मिलता था। मतलब जो पहली टॉप सबसे पीक वाली प्राइस थी उससे तकरीबन 70% कम प्राइस पे हमें ये प्लॉट मिल जाता था। अभी की बात करते हैं, उस टाइम पे क्या था, अगर इस तरफ मियाँ साहब दिखाएं, आपको कोई इस तरह की पार्किंग बनी हुई नहीं मिलती थी, कमर्शियल रेडी नहीं मिलते थे। अभी ये सारे के सारे जो आपको रोड नज़र आ रही है इसके साइडों पे कमर्शियल है, सर्विस रोड है, सर्विस रोड के साइडों पे कमर्शियल नज़र आ रहा है। अगर बैक साइड पे आप देखें तो ये रोड जो है एस्फाल्ट होना शुरू हो गई है, रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो रेडी हैं। बोगनविला का डेडिकेटेड गेट जो है वो 100% कंप्लीट है और ऑपरेशनल है। पहले जब हम यहाँ पे आते थे ये रोड एस्फाल्ट नहीं हुई थी, जो मेन बुलेवार्ड है बोगनविला का ये भी एस्फाल्ट नहीं हुआ था। हमें या तो ओलेंडर वाली साइड से आना पड़ता था, ओलेंडर वाली साइड से आना पड़ता था क्योंकि उस टाइम पे DHA 5 वाला रास्ता जो है वो ऑपरेशनल नहीं था। अभी तो वो रास्ता भी ऑपरेशनल हो गया है। और इसके साथ साथ ये एक सरप्राइज़ DHA ने आपको दिया है, ये पोजीशन वाला 10,000 प्लॉट की पोजीशन देके। इसके बाद फर्दर ऑन आने वाले टाइम पे बहुत सारे सरप्राइजेज जो हैं बाकी हैं और मैं यकीन से बता सकता हूँ कि आप सबको किसी ने भी वो बात नहीं बताई जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आने वाले टाइम पे सेक्टर रोड का सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है जो कि एक बहुत शानदार और गेम चेंजर होगा DHA फेज़ 6 और फेज़ 7 के लिए। हम इंशाल्लाह जल्दी ही आपको एक डिटेल वीडियो बना के उसका विज़िट भी करवाएंगे, सेक्टर रोड क्या है और वो किस तरह से इसके लिए गेम चेंजर होगी। विड्थ की बात करें तो 172 फुट का एक भी रोड नहीं है अभी तक DHA फेज़ 7 या फेज़ 6 के अंदर। सेक्टर रोड की विड्थ 172 फुट होगी जिसमें सर्विस लेन और बाकी चीज़ें सारी हम एक अलग डिटेल वीडियो में आपको बताएंगे। उसके साथ साथ डटोचा डैम के ऊपर बड़ी स्पीडली काम हो रहा है जो कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर होपफुली कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। वो भी हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में विजिट करवाएंगे, डटोचा डैम का भी और उसके साथ साथ सेक्टर रोड का भी। ये 2 चीज़ें जो हैं ये बाकी हैं। इसके साथ साथ कमर्शियल जो है उनके ऊपर काम शुरू हो गया है, 1-2 प्रोजेक्ट जो हैं वो वहाँ पे शुरू होने वाले हैं। DHA फेज़ 6 के अंदर घर बनने शुरू हो गए हैं। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट DHA फेज़ 6 और फेज़ 7 के ऊपर आएगा, खासली DHA फेज़ 7 के ऊपर आएगा। फेज़ 7 को हम ज़्यादा इसलिए पुश करते हैं कि फेज़ 7 के अंदर 5 और 8 मरला के प्लॉट हैं और आपको पता है कि DHA के अंदर 5 और 8 मरला की अवेलेबिलिटी बहुत कम फेजेस के अंदर है। DHA 5 में लिमिटेड से प्लॉट हैं, उसके बाद DHA 4 की अब नई कटिंग के अंदर थोड़े से प्लॉट हैं, फेज़ 3 में हैं या फिर फेज़ 7 के अंदर है, फेज़ 6 के अंदर, उसके बाद फेज़ 4 की जो पुरानी कटिंग थी उसके अंदर और फेज़ 5 के ज़्यादातर हिस्से के अंदर आपको 5 मरला नहीं मिलता, वो थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर प्लॉट्स हैं और 5 मरला के बायर जो हैं वो मार्केट के अंदर ज़्यादा होते हैं। इसी तरह 8 मरला की भी सेम सिचुएशन होती है। लिहाजा अगर आपका बजट कम है, आप DHA के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके पास DHA फेज़ 7 अभी भी शानदार ऑप्शन है। अभी भी जो प्राइसेस हैं ये कोई बहुत ज़्यादा पीक पे नहीं चलेगी, हमें ज़्यादा लगती हैं। जो भी इधर के लोग हैं जो हमें से मतलब जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं या जिनकी इन्वेस्टमेंट है या जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनको प्राइसेस ज़्यादा इसलिए लगती हैं कि उन्होंने बहुत कम प्राइसेस जो हैं वो 1 से 2 महीने पहले या 1 महीना पहले तक देखी हैं, तो उनको वो उस चीज़ को समझने में, हज़म करने में थोड़ा टाइम लगेगा कि प्राइसेस अब बढ़ गई हैं। लेकिन हम आपको क्योंकि पहले भी बताते रहे थे, अब भी बता रहे हैं कि अभी भी टाइम है, आप इन्वेस्टमेंट कर लें। आने वाले टाइम पे आपको कोई चीज़ इस प्राइस में नहीं मिलेगी और मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, आप लिख के रख लें, इस प्राइस पे भी, पिछली प्राइस को छोड़ दें, इस प्राइस पे भी जो चीज़ें आपको मिल रही हैं आने वाले टाइम पे नहीं मिलेंगी। चाहे वो 5 मरला का प्लॉट हो, 8 मरला का प्लॉट हो, बैलेट हो, नॉन बैलेट हो, कोई भी चीज़ जो भी मिलता है वो ले लें। जो चीज़ आपके बजट में आती है वो ले लें ताकि आने वाले टाइम पे आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हमें दें इजाज़त। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।